तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल SBIT मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग आज देखने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोण मिति के प्रश्नावली 2.2 यानी दूसरे प्रश्नावली के सवालों को देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो उन सवालों को देखने से पहले उनके लिए जो महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, सबसे पहले हम लोग उन फार्मूलों को देखेंगे और वो फार्मूले बने कैसे हैं उनको भी जानेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आप लोग रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले टाइप का फार्मूला क्या है? पहला फार्मूला साइन इनवर्स एक्स बराबर और होता है कॉस इनवर्स एक्स। यहां पर हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। इसका फार्मूला हो जाएगा साइन का उल्टा क्या होता है भाई? कोसेक। तो यह कोसेक इनवर्स 1/x। बस कास का हो जाएगा आपका सेक इनवर्स 1/x। ऐसे यहाँ पर काट का क्या होता है? टेन का काट इनवर्स 1/x। देखिए जब टेन का उल्टा काट तो काट का उल्टा क्या हो जाएगा? टेन। क्या हो जाएगा भाई? 10। तो 10 इनवर्स 1/x। ऐसे का उल्टा क्या होता है? कॉस इनवर्स 1/x। यहाँ पर कोसे का क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स 1/x। तो ये इनके पहले फार्मूले होते हैं। अब लोग हम जानेंगे कि ये फार्मूले बने कैसे हैं। आखिर यहाँ पे साइन इनवर्स x के बराबर कोसेक इनवर्स 1/x ही क्यों हुआ है ना। तो इसके पीछे की हम कहानी को समझते हैं, जरा ध्यान समझिएगा। देखिए पहला है साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। और समझने का प्रयास करिएगा। देखिए इसको हम मान लेंगे साइन इनवर्स x को क्या मान लेंगे हम लोग? थीटा। क्या मान लेंगे? थीटा, है ना। तो यहां हमने इसको मान लिया। अब क्या करना है यहाँ पे? देखिए साइन को हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो इधर आपका बचेगा x बराबर साइन थीटा, है ना। और हम लोगों ने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था कि साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, यही ना पढ़े थे भाई। तो यहां पर रख दो x बराबर साइन की जगह क्या रखेंगे? 1 कोसेक थीटा, है ना। तो लिख देंगे पलटने पर। क्या करने पर? पलटने पर। जब इसको पलटेंगे, इसके बटे में एक है, तो जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/x। इधर क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। क्या बन जाएगा? कोसेक थीटा। अब देखो कोसेक इधर हम पक्षांतर करेंगे तो यहां आपका हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x बराबर थीटा, है कि नहीं। तो यहाँ देखिए यहाँ पर थीटा जो है, देखिए कोसेक इनवर्स 1/x। ध्यान से अगर देखोगे भाई तो थीटा किसके बराबर है? साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x। तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स x का मान किसके बराबर है? कोसेक इनवर्स 1/x। इसी तरह आप लोग बाकियों को भी निकाल सकते हैं ना। हम इसका बताएंगे, बाकी चार अपने से प्रूव कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए दूसरा क्या है, इसमें आपका दिया है कोस इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x, ठीक है ना। देखिएगा इसको कैसे करते हैं। इसमें क्या करना है कि जो कोस इनवर्स x दिया है इसको हम क्या मान लेंगे? थीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे? थीटा मान लेंगे। अब देखो इसको भेज दोगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर कॉस थीटा। क्लास 11th की जितने भी त्रिकोणमितीय फार्मूले हैं उनको भाई आपको याद तो करने पड़ेंगे। सर ये मिलेंगे कहाँ? तो हम आपको इस स्क्रीन पे उन फार्मूलों को दे देंगे, आप उसको लिख लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है।
क्योंकि 11 के पूरे फार्मूले ही आपको 12 में काम आने वाले हैं। तो हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर 1 क्या बन जाएगा, सेक थीटा। तो सब लोग समझ गए कि यहाँ पे कॉस की जगह पर क्या रखने वाले हम लोग, 1 सेक थीटा। यहाँ भी हम क्या कर देंगे, जैसे यहाँ पलटे थे यहाँ पलट देंगे, ले देंगे पलटने पर, पलटने पर पलट दीजिए भाई। तो यहाँ हो जाएगा 1/x बराबर सेक थीटा। अब इस सेक को इधर हम लेकर आएंगे तो ये क्या बन जाएगा भाई, इनवर्स। क्या कर लेगा, इनवर्स। तो आपका बन जाएगा सेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा। तो देखेंगे सेक इनवर्स 1/x और थीटा किसके बराबर है, कॉस इनवर्स एक्स। किसके बराबर है, कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ से आपका फार्मूला बनता है कि कॉस इनवर्स एक्स अगर दिया है, अगर उसको सेक में हम चेंज करना चाहते हैं तो 1 क्या कर देंगे, एक्स। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। बाकी जो चार फार्मूले दिए गए हैं इनको आप अपने से ड्राइव करेंगे। देखिए इसका दूसरा फार्मूला क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। और दूसरा आपका है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। और इधर आपका है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। ठीक है, इतने सारे इसके मान दिएगा। ये 3 फार्मूले होते हैं ना, तो आप लोग इन तीनों फार्मूलों को याद रखेंगे। ये भी प्रश्नावली 2 को लगाने में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। जरा ध्यान समझिएगा ये फार्मूले बने कैसे हैं, है ना। यहाँ देखिए जो यक्स का मान है यह हमेशा -1 और किसके बीच में रहेगा, 1 के बीच में। और यहाँ जो एक्स ये क्या होता है, रियल नंबर होता है। और यहाँ पे जो यक्स है ये आपका क्या होगा, हमेशा यक्स का जो मोड होगा वह क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे ये जो फार्मूले हैं कैसे बने हैं। देखिए हम पहले वाले को लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। π/2 आपका हो जाएगा। यहाँ देखिए इसमें से साइन थीटा या कॉस इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स, किसी एक को, साइन को या तो कास, किसी एक को हम क्या करेंगे थीटा के बराबर मान लेंगे। जो साइन इनवर्स यक्स दिया है या कास, चलिए हम लोग साइन को ही मान लेते हैं। लेकिन साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लेंगे भाई, थीटा। क्या मान लिया हम लोगों ने, थीटा मान लिया। अब पता है ना कि इसको जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या बन जाएगा, साइन थीटा, है ना। ये आपका साइन थीटा बन चुका है। अब यहाँ क्या करेंगे, एक्स बराबर, आप चतुर्थांश तो पढ़े ही होंगे। क्या पढ़े होंगे चतुर्थांश के अंदर, पढ़े थे कि साइन π/2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस। π/2 का मतलब 90 डिग्री होता है ना, तब साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ऐसे टेन का होता है, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, है ना। तो ये सब आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ देखिए जब साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या दिया है, कॉस, तो इसके जगह हम ये प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे ही जो यहाँ पे साइन थीटा लिखा गया है, इस साइन के जगह पर हम, ये दोनों तो बराबर ही आपस में है ना, जब ये दोनों को दोनों बराबर ही है तो इसके जगह पर इतना तो हम लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो बस वही हमारा कहने का मतलब है कि इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, कॉस π/2 माइनस थीटा, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, है ना। अब देखिए इस कास को हम इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस थीटा। जरा ध्यान से देखिएगा, π/2 माइनस
थीटा किसके बराबर है? साइन इनवर्स एक्स के बराबर। ठीक, अब ये माइनस इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस। तो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ये इस तरह से आपका फार्मूला क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा, है ना। वैसे ही आप इन दोनों फार्मूलों को क्या करेंगे? घर पे प्रूफ करेंगे, ठीक है। देखिए यहां से दो फार्मूले और बनते हैं। कैसे? अगर हम लोग साइन को रोके और कास्ट को भेज दें तो यहाँ क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इनको भी आप याद रखिएगा। अगर ये पता है तो वो सब तो कर ही लेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे कास को रोक देते हैं और इसको भेज देंगे जा, क्या बोल देंगे? जा, घूम कर आओ भाई। तो ये चला जाएगा तो प्लस से माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये आपका बन जाएगा 2। तो इनसे 2 फार्मूले निकल गए। ऐसे इनसे भी 2 निकलेंगे और इनसे भी कितने निकलेंगे? 2 फार्मूले बनेंगे। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा फार्मूला, क्वेश्चन नहीं फार्मूला। इसमें क्या है आपका? प्लस के फार्मूले 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई बराबर होता है 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे के 1 माइनस एक्स वाई। दूसरा आपका होता है 10 इनवर्स एक्स माइनस 10 इनवर्स वाई बराबर 10 इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे के 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है। और इसका एक फार्मूला और होता है 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई प्लस 10 इनवर्स जेड बराबर 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये 3 फार्मूले होते हैं। हम देखेंगे कि ये फार्मूले आखिर बने कैसे हैं, ठीक है ना। इसको ध्यान दीजिएगा। तो हम एक बताएंगे आपको, बाकी 2 आप घर पे इसको प्रूव करिएगा, ठीक है ना। देखिए पहला आपका है यहाँ पे इसको प्रूव करते हैं 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई बराबर 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, जरा ध्यान समझिएगा। इनके लिए आपको क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले पता होने चाहिए। जो आपको फार्मूले दिख रहे हैं आप इनको याद रखिएगा। देखिए तो यहाँ पे क्या करना होता है, देखिए इसको प्रूव करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। तो हम आपको सिंपल वाला बता रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 10 इनवर्स एक्स को क्या मान लेंगे? ए, ठीक है। और जो 10 इनवर्स वाई है इसको हम क्या मान लेंगे? बी मान लेंगे। तो इन दोनों को ए और बी मान लेंगे। थोड़ा ध्यान समझिएगा। यदि हम लोग यदि हम लोग लिखें, देखिए हम लोग जानते हैं कि 10a प्लस बी, क्लास 11th 10a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो ये आपको पता होनी चाहिए मेरे दोस्त। यहाँ देखो भाई, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? 10 क्या है? a प्लस बी बराबर जो 10a दिया गया है 10a किसके बराबर? अगर यहाँ पे देखा जाए तो देखो यहाँ देखो यक्स को रोकेंगे तो 10 को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 10a। ऐसे यहाँ y को रोकेंगे, यक्स को 10 को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 10b। ठीक है। तो यहाँ देखो जो 10a दिया गया है ये किसके बराबर है? 10a यक्स के बराबर है प्लस 10b किसके बराबर है?
वाई के बराबर है ना। सेम चीज 1 माइनस 10a एक्स के बराबर 10b वाई के बराबर। अब क्या करेंगे, इस 10 को पक्षांतर कर देंगे, तो a प्लस बी बराबर 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे के 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, देखिए ए और बी, ए का मान कितना है 10 इनवर्स एक्स, समझ रहे हो ना। जो ए है, ए का मान क्या है 10 इनवर्स एक्स है, अब बी का मान क्या है 10 इनवर्स वाई। अब बराबर क्या हो जाएगा आपका 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे के 1 माइनस एक्स वाई। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को प्रूव कर लेते हैं। ठीक ऐसे ही आप लोग इन दोनों फार्मूलों को प्रूव कर लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए हम लोगों ने देखा 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई और 10 इनवर्स एक्स माइनस 10 इनवर्स वाई के फार्मूले। उसी तरह साइन और कास के भी होते हैं, ठीक है ना। देखिए इससे पहला आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेम वैसे दूसरा इसका होता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स क्या है वाई। तो यहाँ को हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स करड़ी में 1 माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पे होता है माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और देखो एक कास भी होता है इसमें, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। तो यह कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रहेगा तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये इंटू है। ठीक है, सेम देखना मेरे भाई, यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई, यहाँ हो जाएगा प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो देखिए ये सब जो फार्मूले हैं ये तो हम याद कर लेंगे, जानते हैं कि याद कर लेंगे, लेकिन ये बने कैसे इनको जानना जरूरी है। तो आप जान जाएंगे तो याद अपने आप हो जाएगा। तो हम इनको प्रूव करने वाले, देखिए कैसे प्रूव करते हैं। इसमें हम लोग प्रूव करेंगे पहले वाले फार्मूले को। ठीक है, देखना मेरे भाई ध्यान से, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर दिया है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। आखिर ये इसके बराबर ये कैसे बना, जरा ध्यान समझिएगा। देखिए इसको लेकर हम ये प्रूव करने वाले हैं, या इसको लेकर आप ये प्रूव कर सकते हैं या इसको लेकर ये प्रूव कर सकते हैं। तो इसको लेकर अगर हम ये प्रूव करते हैं तो बड़ा सिंपल हो जाएगा। चलिए हम सिंपल बताते हैं पहले ना, ये लेकर ये प्रूव करेंगे। देखिए हमारा क्या है आरएचएस, ये क्या है एलएचएस। ले देंगे आरएचएस लेने पर, आरएचएस लेने पर ये बोर्ड एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपका आरएचएस क्या है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मान लेंगे, ये दिया हुआ है। अब यहाँ क्या करना होता है कि एक्स और वाई, देखिए यहाँ पे अंडर रूट में क्या है एक्स और क्या है वाई है। तो अंडर रूट में जब एक्स और वाई दिया गया तो एक्स और वाई के ऐसे त्रिकोणमिति मान को माना जाए ताकि वो करनी से बाहर हो जाए, बस इसका ध्यान देना आपको। तो देखिए यदि हम लोग एक्स को मान लें, क्या मान लें भाई, यदि एक्स बराबर मान लेते हैं हम लोग साइन ए और वाई बराबर मान लेते हैं साइन
यहाँ पे मान लीजिए यहाँ साइन ए, यहाँ मान लेते हैं साइन बी। ठीक है, अब इनको हम लोग हल करेंगे। देखिए जहाँ जहाँ एक्स वहाँ क्या रखेंगे साइन ए, और जहाँ जहाँ का क्या है वाई वहाँ का रखेंगे साइन बी। रखिए यहाँ पे तो जगह आपका साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या रखना है साइन ए करड़ी में 1 माइनस वाई की जगह क्या रखना है भाई साइन बी, साइन स्क्वायर बी, फिर प्लस। देखिए वाई का मान क्या है साइन बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स का मान क्या है साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए साइन इनवर्स यहाँ पे आपका साइन ए करड़ी में। अब सब जानते हैं कि साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, यानी बी है तो बी लिखेंगे प्लस देखिए साइन बी। यहाँ देखिए 1 माइनस साइन क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए साइन इनवर्स। देखिए यहाँ पे साइन ए स्क्वायर से करंडी हट जाएगा भाई, तो क्या हो जाएगा कॉस बी, फिर प्लस साइन बी इंटू कॉस ए, है ना। जरा ध्यान से देखो यहाँ पे फार्मूला बना है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये आपका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी। देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो यहाँ पे इसको होना चाहिए लेकिन आगे पीछे हो गया है, तो इसमें इंटू में हम आगे पीछे करते कोई दिक्कत होता नहीं है ना। तो ये साइन साइन क्या होगा कट जाएगा, तो आपका बचेगा ए प्लस बी। क्या बचेगा ए प्लस बी। अगर यहाँ जरा सा नोटिस किया जाए तो अगर हम यहाँ पे ए को रोकें और साइन को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ऐसे यहाँ पे देखिए साइन को भेजेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स वाई बराबर बी। ठीक है, तो यहाँ ए की जगह लिखेंगे हम लोग साइन इनवर्स एक्स प्लस यहाँ आपको जाएगा साइन इनवर्स वाई। तो यहाँ देखिए हम लोगों ने RHS लिया तो क्या ला दिया LHS। ठीक है ना LHS। तो इस तरह से इसको हम क्या करते हैं प्रूव कर लेंगे। ठीक है, और हम लोग कभी कभी इनको लेकर भी वो ला सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। बाकी जो 4 फार्मूले आपको दिख रहे हैं इन सभी फार्मूलों को ठीक इसी प्रकार से आप लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों अभी इनमें 2-3 फार्मूले और बचे हुए हैं। हम लोग आज इस क्लास को यही पर समाप्त करते हैं। ठीक है ना, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अभी चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा रखिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और हाँ ध्यान दीजिएगा ये वीडियो आपके सभी दोस्तों के पास पहुंचना चाहिए।